हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आज आपके सामने नर्सरी क्लास का इंग्लिश का सिलेबस लेकर आया हूँ। तो आपको मैं इसमें आपको बच्चे को स्टार्टिंग में इंग्लिश किस तरह से सिखानी है, किस तरह से उसे लेटर लिखने के लिए सिखाना है, लेटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए सिखाना है, वो पूरी जानकारी दूंगा। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपने बच्चे को लाइन्स बताने होंगे। तो लाइन्स में आप क्या बताओगे? तो लाइन्स में यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप कर्व और डाउन कर्व, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। उसके पहले सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपका जो बच्चा है वो पेंसिल को सही से पकड़े, क्योंकि जब तक वो पेंसिल को सही से उसे पकड़ना नहीं आएगा तब तक वो लिख नहीं पाएगा। तो आप उसके हाथों में पेंसिल दे दोगे, एक कोई भी आप उसे जो नोटबुक आप अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हो दोगे। उसके बाद उसको बोलो बेटा इस पे लाइन्स बनाओ। लाइन्स सीधी हो ऐसी नहीं है, लाइन्स बनाओ, कैसी भी लाइन्स बनाओ। वो पेंसिल पकड़ेगा और कुछ यूं 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 करके बच्चे को क्या है ना गोल गोल घुमाना शुरू कर देगा। तो इससे क्या होगा ना, इससे सबसे पहले उसकी जो पेंसिल पकड़ने की जो ग्रिप है वो बनेगी, वो पेंसिल पकड़ना सीख जाएगा और वो लाइंस बनाना सीख जाएगा। जब वो लाइंस बनाना सीख जाएगा उसके बाद ही आपको उसे कोई ऐसे स्पेसिफाई लाइन ड्रॉ करने के लिए देना है। तो जब इतना करवा लोगे, अब आपका बच्चा इतना कर चुका है, अब उसके बाद उसे क्या करोगे कि आप उसको एक कॉपी में लाइन्स दोगे, उसे बताओगे कि ये है स्टैंडिंग लाइन। तो ऑर्ली आपको बताना है स्टैंडिंग लाइन। आप उसको स्टैंडिंग लाइन जब बोलोगे उसी समय आपको कॉपी में स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। पहले से ड्रॉ करके नहीं रखनी है, आपको बोलनी है और लाइन ड्रॉ करनी है। इससे क्या होगा कि आपका बच्चा जो है वो जब आप उसको स्टैंडिंग लाइन बोलकर ये लाइन ड्रॉ करोगे तो उसके माइंड में एक सेटअप बनता है कि हाँ ये जो है इसी को क्या कहते हैं, तो ये कैसे कहते हैं स्टैंडिंग लाइन। तो स्टैंडिंग लाइन दोगे, फिर आप उसको कहो किसके ऊपर राइट करो और बोलो स्टैंडिंग लाइन। क्या करना है, एक लाइन दिया, बोला बेटा इस पे राइट करो, ऊपर से लिखो, बोलो स्टैंडिंग लाइन। उसी तरह से आपको स्लीपिंग लाइन भी देनी है। तो वो स्लीपिंग लाइन दोगे, उस पे वो राइट करेगा और स्लीपिंग लाइन बोलेगा। फिर स्लैंटिंग लाइन देनी है। स्लैंटिंग लाइन दो तरह की, एक राइट टू लेफ्ट और एक लेफ्ट टू राइट। उसके बाद उसी तरह से आपको कर्व लाइन उसे देनी है। फिर राइट कर्व, लेफ्ट कर्व, अप कर्व, डाउन कर्व, इस तरह से देनी है। जब इतना हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप डॉट 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 देकर उसको लाइन्स बनाना सिखाओ। तो ये हो गई बेसिक। किसी भी अल्फ़ाबेट को लिखने के लिए या कुछ भी लिखने के लिए इतनी चीज़ आपको प्रैक्टिस उसको करवानी होगी। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करवाओ, ऐसा नहीं है कि एक बार प्रैक्टिस 1 महीने तक, 2 महीने तक, जितना दिन तक हो सके, जब तक आपका बच्चा प्रॉपर लिखना लाइन्स ड्रॉ करना नहीं सीख जाता है तब तक आप उसको एक्टिविटी के थ्रू ही करवाते रहो। बच्चे पे कभी भी ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि आपका बच्चा का जो माइंड है, तो जो 6 ईयर तक की जो माइंड होती है ना वो डेवलपमेंट माइंड होती है। यहाँ पे बच्चे का माइंड ग्रोथ कर रहा होता है। तो ज़्यादा आप कोशिश करो ना कि उसको जो भी बताओ एक्टिविटी के थ्रू ही बताओ। उसके बाद आप जो टॉयस आती है, बच्चे की जो टॉयस आती है, तो उसमें जो ये सब जो बने होते हैं ना, ये सब क्राफ्ट जो आर्ट देख रहे हो, तो ये डिजाइन्स बनी होती है, कुछ प्लास्टिक्स की बनी होती है ये सारे। और ये डिफरेंट जिस तरह से कलरफुल दिख रहा है उसी तरह से कलरफुल रहता है। तो उससे आप बच्चे की एक्टिविटी करवाओ, फिर उसको बताओ कि ये ए है, इसे बी कहते हैं, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। इसी तरह से आपको बच्चे को इंग्लिश की एक्टिविटी करवाना है। उसके बाद उसे कैपिटल लेटर को रिकॉग्नाइज करना सिखाना है सबसे पहले, कि इंग्लिश की जो कैपिटल लेटर होती है उसे वो कैसे पहचानेगा। तो आप सबसे पहले उसे कैपिटल लेटर जो है ना वो रिकॉग्नाइज करना सिखाओगे।
कि ये उसमें जो भी आपका जो लाए थे प्लास्टिक वाला जो था ना, वो जो टॉयज में के रूप में जो आते हैं, उससे आप उसको सिखाओ कि देखो इसे कहते हैं ए, ये है सी, ये है ई, ये है ओ। आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप उसे सीरियल नंबर से मत बताना कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। उसे आप जिग जैग वर्ड बताओ, कभी एच दो कि ये से एच कहते हैं, ये डब्लू है, ये क्यू है। स्टार्टिंग में आप इस तरह से बताओगे। उसके बाद जब वो देखोगे कि आप थोड़ा थोड़ा आप क्या है ना, जब बोलते हैं बेटा इसमें से आप एन उठाओ, तो वो बच्चा इसे वाले वर्ड को उठाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये सीख रहा है, मतलब ये वर्ड रिकॉग्नाइज करना जान गया। फिर आप उसे वर्ड को दे दो, बोलो, फिर आप उसे ऑर्डरली ABCD तो सिखाओगे ही सिखाओगे, ये तो एक्टिविटी हो गई। उसके बाद ABCD तो आप उसे पढ़ना बताते हो कि पढ़ो ABCD। तो उस तरह से जो 26 लेटर आप उन्होंने उसे ऑर्डरली जो बताया है, जो वो आपका बच्चा सीख चुका है, आप इन सारे वर्ड्स को उसे दे दो हाथ में। फिर बोलो कि आप इसे ना सजाओ, ए के बाद बी रखो, फिर सी रखो, फिर डी रखो। इतना जब आपका बच्चा कर लेगा तो समझो आपका बच्चा इंग्लिश वर्ड को रिकॉग्नाइज करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेगा। उसके बाद आप इसको राइटिंग की प्रैक्टिस करवा सकते हो। उसी तरह से सेम आपको इंग्लिश वर्ड के साथ जो स्मॉल लेटर है ना, उसके साथ भी करना है, जिस तरह से आपने कैपिटल के साथ किया था। स्मॉल लेटर को उसी तरह से आपको दे देना है, और वो एक एक वर्ड को देखेगा, समझेगा, क्योंकि जो वो विजुलाइज करेगा वो उसके माइंड में सेट हो जाएगा। इसके बाद आपको अल्फ़ाबेट एक्टिविटी में करवाना क्या है कि आप एक सिंपल सा पहले उसे वर्ड लिखना सिखाओगे कि देखो एक स्लैंटिंग लाइन ऐसे लेते हैं, उसके टॉप से दूसरा स्लैंटिंग लाइन खींचते हैं, फिर दोनों को मैच करते हैं, ए बन गया ए। अब इससे रिलेटेड आप उसे एक वर्ड बताओ कि ये से क्या बनता है, तो एप्पल। और जब एप्पल बोलोगे तो बगल में आपको एप्पल लिखना नहीं है, बल्कि एक प्यारा सा एप्पल बना देना है, लाल लाल एप्पल आपको ड्रॉ कर देना है कि देखो ये है हमारा एप्पल। तो इस तरह से आपको लाल लाल एप्पल ड्रॉ कर दोगे। इससे क्या होगा ना, उसके माइंड में ये लाल लाल एप्पल सेट हो जाएगा कि ए फॉर क्या होता है, एप्पल होता है। तो उसको बताओ कि ए है ए, और ए से बनता है एप्पल। देन उसी तरह से आप बताओगे बी कि बी से क्या बना, तो बी से बना हमारा बॉल। फिर सी, सी से क्या बना, तो सी से बना कैट, और उसको बताओ कि ये देखो ये है कैट। फिर डी, डी से बना डॉग। और जब भी आप उसे वर्ड बताओ उसके साथ जो भी आप पिक्चर जरूर दिखाओ, क्योंकि जब पिक्चर जो है ना, जब उसके माइंड में सेट हो जाएगा तो वो वर्ड के साथ साथ एनिमल को, थिंग्स को, जो भी आप दिखा रहे हो ना, उसको भी रिकॉग्नाइज करना वो सीख रहा है। फिर ई से बना एलिफेंट। तो इसी तरह से आपको अपने बच्चे को करवाना है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें। आप अगर हमारे चैनल पे नए हों तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। इससे उन्हें भी अपने बच्चों को बताने में हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले